और जो सीख जाएगा वो जीतेगा ही जीतेगा, उसमें कोई डाउट नहीं हो, कोई शंका नहीं होती है। तो आज जबरदस्त सेशन होने वाला है। जो जो भी साथी आज ज्वाइन है वे जरूर नोट करें, नोट्स बनाएं। क्योंकि कोसा साहब ने बिजनेस पार्ट बहुत लेट शुरू किया था। उनका जो शुरुआती दौर था वो हेल्थ को लेकर आए थे, और बाद में हम सब जानते हैं यहाँ पर जितने भी ज्यादा साथी हैं, मैं स्वयं भी अगर मेरी बात करूं तो मैं भी हेल्थ को लेकर ही आया था। वेल्थ मेरा कोई लेना देना नहीं था वेल्थ से, लेकिन जब सीख जाता है कोई व्यक्ति तो बहुत अच्छे से अपने आप को लेकर आता है आगे। और पटवारिया साहब भी हैं। पटवारिया साहब वेलकम। आपको होस्ट है सर पटवारिया साहब। जी 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 बढ़िया। तो बगैर देरी करे है तो आज हमें तो कोसा जी को सुनते हैं। कोसा जी अपनी जर्नी बताएंगे साथ में कुछ बेसिक चीजें जिसकी बदौलत आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। क्योंकि पहला सपना तो हर व्यक्ति का केंगन में आने के बाद एक ही होता है कि वो शिक्षक बने जल्दी। क्योंकि बिजनेस को अगर कभी हम सही तरीके से देखेंगे तो 8 पॉइंट वाला बिजनेस है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा व्यवसाय 8 पॉइंट से बाहर नहीं जाए, उसके पहले मैं शिक्षक बन जाऊं। क्योंकि शिक्षक बनने के बाद दोस्तों और बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है। तो बगैर देरी करे हम कोसा जी को इनवाइट करेंगे कि कोसा जी आए और हमारे कुछ ऐसे नए साथी जिनकी अभी शुरुआत हुई उनको एक कॉन्फिडेंस दे, प्लस उनको थोड़ा सा बेसिक टिप्स दे कि वो बेसिक टिप्स की बदौलत जो भी बेसिक टिप्स होते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा हमेशा एक सिद्धांत रहा है, चाहे आशीष जी, चाहे मैं हूँ, चाहे सतीश जी हो, चाहे राम रतन जी हो, चाहे परिहार जी हो, है ना, हम मैदान में जो वर्क करते हैं वो जरूर हम हमारे साथियों को बताएं। ठीक है, मैं नो डाउट जो हम नॉलेज किताबों से लेते हैं वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पर वो महत्वपूर्ण जब है जब हम जमीन पे वर्क करेंगे, और जमीनी वर्क शायद हम हमारे साथियों के साथ साझा करेंगे तो वो ज्यादा पावरफुल होगा नए साथियों को। तो बगैर देरी करे मैं इनवाइट करना चाहूंगा आशीष जी को। आशीष कोसा जी आए आगे की है तो इस जूम सेशन को कंटिन्यू करें। धन्यवाद। वेलकम कोसा साहब। और हेल्थ वेल्थ के टेस्टिमोनीज भी जरूर रखेंगे हम एक दो लास्ट में। कोसा साहब आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही कोसा सर। हाँ जी, आप अगर मोबाइल से भी ज्वाइन है तो बता दीजिए कौन से मोबाइल पे है, मैं उसको होस्ट कर देता हूँ। आरती कोसाक जी है, उनको भी को होस्ट कर रहा हूँ। हाँ ये तो को होस्ट, चलिए ठीक है, कर दिया कोसा जी, को होस्ट कर दिया है। यस परियार जी, धन्यवाद। जी जी नहीं लैपटॉप को हटाना 1 सेकंड परियार। बिल्कुल। बंद कर लैपटॉप, ठीक है, वीडियो बंद कर। दोस्तों जरूर वीडियो ऑन कीजिएगा अपने, और नए साथियों को जरूर ले आइए जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया। 1-2 महीने हो रहे हैं, 4 महीने हो रहे हैं, 6 महीने हो रहे हैं। अगर वे मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो जरूर ज्वाइन कराएं। परियार साहब नर्मदे, आवाज आ रही? जी नर्मद सर, वेलकम सर। हेलो, जी जी आ रही आवाज, आ रही कोसा साहब? आ रही ना आवाज? जी बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। जी जी थैंक यू। क्या हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए फिजिकली जरूरी होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आप सभी साथियों को। और मैं एक बार फिर कहूंगा कि भले आप 2 मिनट का समय ले लीजिए, लेकिन अपने उन साथियों को जरूर इनवाइट कीजिए जिन लोगों को किंगन तो ले लिया है, लेकिन किंगन लेने के बाद में भी डिवाइस सेल नहीं हो रहा है, या हम ये कहें कि उनको नए प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहे हैं। तो हम बात उसी पे करेंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जितने लोग इस कॉल पर हैं, मेरा प्रयास है कि वो सभी लोग 6 से 2 days 3 जाएंगे। लेकिन अगर कोई परेशानी आ रही हो तो मैं जितना हो सके मैं मदद कर पाऊं। नहीं तो मैं मेरी बात को शुरू करूंगा। आप नए साथियों को जरूर आज प्लग कराइएगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं।
और आशीष कोशा नाम है मेरा, आशीष कुमार कोशा। और मैं सनावत से हूँ। और सनावत के बारे में कहा जाता है कि सनावत सिक्से की खान है। और श्री राम जी बोलते हैं कि जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो एक बार सनावत की यात्रा जरूर की जाएगी। यहाँ पर दो तीन लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सुखदेव जी राठौर है हमारे। दादा को भी आप, दादा आप एक बार बैठ जाइए थोड़ा सा किचन में या कुर्सी लेके। जी। और श्री राम जी आप तो को होस्ट हैं, आप सुखदेव जी को भी कर दीजिएगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर बातचीत का दौर जब चलेगा ना तो काफी मजा आएगा। जय श्री राम जी। जी जी हाँ हाँ जी। तो देखिए, मैं अपना परिचय दे रहा था कि आशीष कुमार कोशा नाम है। आज भी नाम यही है, कल भी यही रहेगा और परसों भी यही रहेगा, और जब तक मैं दुनिया में रहूंगा तब तक मेरा नाम यही रहेगा। और अगर शुरुआत की बात करें तो 31/8/2000 से मेरा शुरू हुआ था मार्केट में पदार्पण। 31/8/2000 को लाइफ में पहली बार मैं आया था इंदौर शहर। और क्यों आया था वो आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा, कि मैंने ज्वाइन किया था सहारा इंडिया परिवार। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे एक मित्र है प्रेम मसंद, जिनकी सब्जी की दुकान थी। उस पर मैं, आशीष कोशा, कुंवर नरगावे और प्रेम, हम तीनों बैठा करते थे। और हमने सुना था कि यार एक अमिताभ बच्चन की कोई कंपनी है जिसमें कलेक्शन करना पड़ता है और बड़ा पैसा मिलता है। और सनावत में श्री राम जी जानते हैं शाहिद भाई को, क्यों श्री राम जी? जी जी कोसा जी पहचानता हूँ ना शाहिद भाई। हाँ, तो मैंने 1 महीना इंतजार किया उनका कि यार ये अभी आएंगे, पता चला कलेक्शन काम करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आए ही नहीं। तो मैंने कहा भैया प्रेम कुंवर अपना अपना कॉलेज चलो, छोड़ो कहाँ की ऐसी कंपनी। लेकिन फिर अचानक जीवन में बदलाव आया कि पढ़ाई करते 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 एक मेडिकल पे काम करने का मौका मिला सनावद में, एनजी मेडिकल। अब जब मेडिकल पे काम करने का मौका मिला तो मेडिकल में ये होता है शुरुआती दौर में कि आपको पैसा नहीं देंगे। लेकिन मुझे एक चीज पता थी कि अगर मेडिकल का नॉलेज मैंने ले लिया तो वो मुझे जीवन भर काम आएगा, और आज भी आता ही आता है। श्री राम जी को अच्छे से पता है कि कहीं ना कहीं जब भी मेडिकल होता है, मेडिकल इमरजेंसी, तो वो सारी चीजें मुझे वापस आती है। तो व्यक्ति समझता है कि यार इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ मेडिकल का नॉलेज है, तो वो नॉलेज काम आता है। तो वहां पर जो ऑनर थे उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ खर्चा पानी मिलेगा 6 महीने तक। तो मैंने कहा ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट हूँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह शाम आना। तो वहां पर 3 लोग थे, मुझे सब काम करवाते थे श्री राम जी। सबसे पहले मेरे से झाड़ू लगवाते थे मेडिकल पे, और मेडिकल की तो ठीक है मोटक का चौराहे पे आधा रोड भी साफ करवाते थे। मैं वो भी करता था, खुशी खुशी करता था कि चलो मुझे सीखना है। और एक भैया है केशव भैया जो थे, वो डब्बे फेंक देते थे सारे कॉर्नर के, और मेरे को बोलते थे कपड़े साफ करके जमा। तो मेरे को गुस्सा बहुत आती थी कि यार डब्बे क्यों फेंक रहा है। और उन्होंने एक बात बोली थी कि आशीष पढ़ पढ़ के जमाना, इसको साफ करना, पढ़ना और जमाना। और जब ये सीखी बात समझ में आई कि यार एक पर्चा जब आता है डॉक्टर देता है तो उसमें दवाइयां, एक तो पढ़ना मुश्किल होता है आम आदमी के, लेकिन हम लोग पढ़ते थे और किस कोने में कौन सा डब्बा रखा है वो निकाल के मैं ले आता था और वो पर्चे की पूर्ति करता था। तो अगले 90 दिन में समझ में आया कि डब्बे क्यों फेंक रहा था। लेकिन फिर वहीं सनावत के जो लोग हैं उनको सबको पता है कि सनावत में एक बहुत अच्छा बियर बार है, गीताश्री बियर बार, और उसके ऑनर नितेश जायसवाल एक बार मेडिकल पे आए तो उन्होंने बताया सहारा के बारे में। तो मैंने उनसे पूछा सिर्फ कि भैया ये सहारा मैंने सुना है, लेकिन इसमें आप किस कैडर पे हो? तो उन्होंने फाइल खोली और जहां उंगली गई वहां ऐसा रख दिया, बोले इस कैडर पे। मैंने कहा अच्छा यार बड़ा कैडर है ये तो, 15 कैडर होते हैं उसमें। अब उन्होंने हाथ तो रख दिया। अब उसके बाद में इंदौर में हमारी मुलाकात हुई प्रमोद जायसवाल जी से, और जब उनसे पूछा कि सर ये किस कैडर पे, तो बोले ये मोटिवेटर है। मतलब ये क्या है, हमारे केंगन के केवल 2A हैं, और वो भाई साहब मुझे बता रहे थे अपने आप को 6A। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमने ज्वाइन किया 31/8/2000 को, और ज्वाइन करते करते काम करते गया मैं। और इसके बाद में एक तारीख आई 13/7/2010, और जब 13/7/2010 आया तो श्री राम जी को पता है, और जो भी लोग जैसे मोहन जी हमारे सहारा से हैं, तो हमको पता है कि फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट आया था। और उस फ्रेंचाइजी में था कि अगर आपके पास केडर है तो आप अपने एरिया में जहां से आप कलेक्शन कलेक्ट करते हैं वहां पर आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं,
सिर्फ कंपनी का बैनर रहेगा, बाकी सारे खर्चे आपके रहेंगे। तो श्रीराम जी ने सनावद सिलेक्ट किया, क्योंकि हम दोनों लोग सनावद से थे, और मेरी पढ़ाई लिखाई जो थी वो खरगोन जिले में एक तहसील है भीकनगांव, और उसमें एक कस्बा है बमनाला, वहां पर मैं पढ़ा। और मेरी तमन्ना थी कि किसी भी एंगल से भीकनगांव में ऑफिस खोलना है, क्योंकि वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था। तो मैंने फॉर्म पे तीनों जगह भीकनगांव 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 भरा। तो मुझे भोपाल बुलाया अधिकारियों ने कि आपने एक ही नाम क्यों भरा। मैंने कहा सर किसी भी एंगल से मेरे को तो भीकनगांव जाना है। और जब भीकनगांव गया, श्री राम जी को पता है, सुखदेव जी, मोहन जी को, कि 13/7/2010 को जब हमारी शुरुआत हुई तो बढ़िया ऑफिस हमने ओपन किया। आसपास के क्षेत्र से कलेक्शन आता था और बहुत बढ़िया से बिजनेस चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि परिवर्तन संसार का नियम है। अब अचानक कुछ ऐसी परेशानियां आई कि धीरे 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 जो बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, अब परेशानी आने लग गई। और पता चला कि आप सब जानते हो कि दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से अनिल चौधरी साहब का, कि मैं श्रीराम जी एक मीटिंग में इंदौर आए थे और अनिल जी ने बोला था कि सनावद चलना है, कितने लोग हैं। तो मैंने कहा भैया हम तो 2 ही लोग हैं, मुझे भी चलना है। मैंने कहा चलिए। गए, बात चली तो उन्होंने मुझे बोला कि आशीष, कारपोरेट किसी का नहीं होता, आपके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कारपोरेट जगत को। तो आज ही का दिन था, वो शनिवार ही था। मैं गया खंडवा रीजन ऑफिस और वहां रिजाइन लिख के आ गया। और साथियों, जिस समय मैंने रिजाइन लिखा उस समय मैं 1,25,000 रुपए महीने की इनकम पे था। अब आप सोचिए कि 1,25,000 रुपए महीना जिस व्यक्ति को मिल रहा है और उसने अचानक से नौकरी छोड़ना, और दूसरा जो कमाया था जीवन भर की पूंजी आज भी वहीं पर जमा है। ये मोहन जी, सुखदेव भैया, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? श्रीराम जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना आप जो चाहे मेरी हो, ठीक है। लगभग जितने भी साथी हैं हमारे सहारा के, लगभग जितना भी कमाए वहीं पे आज भी वहीं डिपॉजिट जी, वहीं जमा है। और दूसरा वहां से बंद। ये पता था कि अगले महीने कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो प्रेजेंटेशन है केंगन का, ये मुझे भीकनगांव में एक व्यक्ति दिखा के गया था। इंदौर से ही थे वो, यूट्यूब से मेरा परिचय हुआ था, मिस्टर सुभाष बामनिया। लेकिन प्रेजेंटेशन दिखा दिया और पता भी था कि डिवाइस जो आएगी वो 1,56,000 की है। तो मेरे साथ में रवि था, रवि नामदेव, आज भी जुड़े हैं। उस समय ऑपरेटर था। मैंने कहा रवि ये लेंगे और विशाल की दुकान पे अपन मार्केट में रखेंगे इसको और पानी बांटेंगे। हो गया तय। लेकिन आप सब जानते हो कि डेमो दिखाने के बाद अगर फॉलोअप नहीं होगा तो वो डिवाइस कभी नहीं जाएगी। वो बंदा आया ही नहीं इंदौर से। हम भी हमारे काम में भूल गए, क्योंकि हम ऐसे काम करते थे, हमको कोई चीज नजर नहीं आती थी, ओनली सहारा 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 सहारा। फिर उसके बाद सहारा की मीटिंग में इंदौर आए, और जब माँ नर्मदा को क्रॉस कर रहे थे तो श्रीराम जी ने बोला कि कोसा जी मैंने केंगन ज्वाइन कर लिया है। तो मैंने इनको बोला डिवाइस लगा दो घर पे। एक ही बात बोली, डिवाइस लगा दो घर पे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी डेमो तो मैंने कहा घर वालों को चाहो तो दिखा दो, क्योंकि मैं एक चीज से गुजरा था, एक चैलेंज से, और वो था मेरा ओवरवेट। खाने पीने की गलत आदतों की वजह से मैंने मेरा वेट कर लिया था 109 किलो। और जब 109 किलो वेट किया तो मेरे लिए ये भी मुश्किल था श्रीराम जी, आपको पता ही है कि अगर किसी शादी में भी जाऊं ना तो मेरे को बेल्ट खोल के बैठना पड़ता था, अगर पंगत है तो। और या तो 2 ईंट लगा दो भैया, या एक पटिया रख दो। और जब खाना खा के खड़ा हो तो 2-3 लोगों को बोलता लो यार जरा हाथ दे दो। और अगर बफेट है तो ठीक है। लेकिन खरगोन में एक मित्र है मेरे, उन्होंने एक बार बोला कि यार कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनसे वेट लॉस होता है, क्योंकि मैं पहले कर चुका था। स्लिम सोना बेल्ट, नींबू पानी, जीरा पानी, सब चीजें जो परिहार जी ने भी बताया था कि मैंने भी कर चुका था, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आता था। अब जब वो प्रोडक्ट यूज किए तो मेरा वेट लॉस हुआ ही हुआ। अब जब वेट लॉस हुआ तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि यार ये कैसे हुआ, तो मैंने भी बताया। तो आपको बता दूं कि कम से कम में 1,000 लोग ऐसे हैं, उसमें मेरी टीम बनी थी, मैंने अपनी और अपनी टीम के माध्यम से 1,000 लोगों का वेट लॉस किया। अब वो जो परिचित थे,
खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, बड़वानी, इंदौर, सेंधवा, उज्जैन, ऐसे करवाया और पानी पी रहा था। और श्री राम जी को एक बात बोली थी कि श्री राम जी डिवाइस तो ले लूंगा लेकिन काम कभी नहीं करूंगा। और ऐसे कई साथी आपके साथ भी इस यात्रा में आएंगे जो आपको पहले दिन बोलेंगे कि मैं काम नहीं करूंगा। मैंने भी यही बात बोली थी कि श्री राम जी मैं काम नहीं करूंगा, डिवाइस मेरे को दे दो। मैंने डिवाइस लगवाई भी और मेरे घर में जो डिवाइस आई थी शुरुआत में 3 प्लेट की आती थी, किचन में आज भी है, लेकिन आज तो मां नर्मदा की कृपा से मेरे पास 5 डिवाइस अवेलेबल है, ठीक है। और जब वो डिवाइस मैंने लगाई तो 1 साल तक पानी पिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज सुखदेव जी क्या देखने में आया, आप घर गए हो, आपने देखा है कि मम्मी को मैं और श्री राम जी पिछले 10 सालों से 2 से 3 महीने में एक बार आनंद हॉस्पिटल लेके आते ही आते थे। आनंद इसलिए आते थे कि भुलगांव है हमारे पास में गांव, वहीं के हमारे मित्र हैं डॉक्टर महेश चौहान, डॉक्टर महेश पाटिल, जो कि ड्यूटी डॉक्टर हुआ करते थे। और जब भी किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना हो तो वो फोन लगा के अपॉइंटमेंट दिलवा देते थे। और श्री राम जी और हम आते थे, मम्मी को दिखाया, जो भी ट्रीटमेंट मिला ठीक है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, यादव ढाबे पे खाना खिलाते थे और घर ले जाते। ये सिलसिला चल रहा था। तो मैंने कहा यार ठीक है डिवाइस ले लो, क्योंकि घर का एक कोना होता है ना, अभी हो सकता है कुछ लोगों के घर पे होगा और मैं तो चाहूंगा कभी किसी के घर में ना हो, मेडिकल कॉर्नर होता है, जैसे मैजिक कॉर्नर होता है, तो ऐसे मेरे घर में एक मेडिकल कॉर्नर था सुखदेव जी। तो मैंने कहा इतना पैसा तो मैं डॉक्टर को जाने अनजाने दे चुका हूँ, और अगर ये डिवाइस आएगा तो कुछ तो फायदा करेगा। तो आप मानोगे नहीं साथियों, 1 साल के आज तो फिर 3 साल हो गए, आप सबको पता है श्री राम जी सुखदेव जी को कि 3 साल हो गए हैं, लेकिन उस 1 साल में जो चेंज आया, मम्मी को मैं एक भी बार इंदौर हॉस्पिटल में न कभी घर से फोन आया फील्ड में कि भैया जल्दी आ जाओ, मम्मी को यहाँ लेके जाना है कि वहां लेके जाना है। तो थोड़ा सा दिल में लगा कि यार कुछ तो दम है इस पानी में। फिर श्री राम जी को बुलाया, उस समय जो तात्कालिक वरिष्ठ थे उनके साथ वो 1 बार 2 बार 3 बार घर आए और बिजनेस समझाया। अब बिजनेस समझाया तो उस समय ठीक है, अभी भी शायद किसी को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, शुरुआत में ऐसे ही होता है, मुझे भी नहीं आया था। लेकिन मैंने एक काम किया कि यार अपन डेमो करते। अब देखिए 20/6/2020 को मेरी पहली मशीन बुक हुई थी और उसके बाद दूसरी मशीन बुक हुई सुखदेव जी मेरी जून 2021 में जी। 1 साल का पूरा समय गया। और वो बुक कहाँ हुई, पहली मशीन हमें पहला डेमो देने, श्री राम जी ने पहला डेमो दिया था हमारे एक साथी है घनश्याम मालाकार जी बेड़िया में, आज भी है वो, आज भी डिवाइस नहीं गई। अरे कहाँ तो उनके चक्कर में पड़ गए, बोले ये सर लोगों के ऐसे की डिवाइस होती क्या, जबकि उसको पगले को पता ही नहीं कि आज इस यात्रा में 1250 डिवाइस श्री राम जी की हो चुकी है। मैं 6 से हो गया हूँ, कई लोग 6 से 2 days 3 हो गए, वो आज भी ऐसे ही मैं पहला डेमो देने गया था खिड़किया में मिस्टर प्रथमेश जैन को। अब सुनिए आज भी वो नहीं ज्वाइन है, आई नहीं। फिर उसके बाद में वहां पर शुक्रिया अदा करेंगे ईश्वर का, देखो परम पिता परमेश्वर का सब पर आशीर्वाद है कि वहां हमारे एक बहुत अच्छे मित्र चाहने वाले विवेकानंद सेन साहब, चूंकि पुराने कॉन्सेप्ट में परिचय था और उनकी भी दिल की तमन्ना थी कि यार सर के साथ एक बार काम करना है। अब हम श्री राम जी और हम जब गए तो वहां पर पता चला जैन साहब ने तो मना कर दिया कि यार सर आज तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन एक वरिष्ठ है वो बोलते थे ETP एंजॉय द प्रोसेस। तो हमने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, समझ लो हम घूमने आए थे। और जैसे सेन साहब की दुकान पर जाके बैठे, अब सेन साहब शायद इस कॉल पे होंगे, श्री राम जी देख लेना होंगे तो लास्ट में उनको भी सुनेंगे, है ना। तो उत्तम सर जानते हैं, यस बराबर जानते होंगे सर खिड़का रहे थे, है ना। तो उसके बाद में सेन साहब ने बोला कि सर 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा ही लगेगा घर पे। हम लोग बैठे बातचीत हुई और उनके घर जब प्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने एक ही बार में बोल दिया ये डिवाइस तो मैं लूंगा सर, क्योंकि भारतीय सेना से वो रिटायर्ड पर्सन थे, समझते हैं पानी की महत्ता, क्योंकि उन्होंने बोलते ना घाट घाट का पानी, तो वो वाकई में उन्होंने घाट घाट का पानी पिया। और उन्होंने डिवाइस को जब फाइनल किया और खाते में कितना आया 12,250, तो लगा कि यार पैसा आता है। फिर उसके बाद
चूंकि वो नौकरी में छोड़ चुका था, चैलेंज तो था मेरे साथ में, लेकिन बंद नहीं किया, डेमो 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 करते रहे। अब मैं आपको बताऊं, देखो कोई तकलीफ नहीं है बताने में यहाँ पे कि कोई भी चीज पहली बार 3 बार में अपने दिमाग में आती है। अगर मकान भी बनाना है तो सबसे पहले तो आपको प्लाट, उसके बाद नक्शा बनेगा और उसके बाद ही आपका मकान बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ भी हम डेमो करते गए और डेमो करने के बाद में इस बीच में एक चीज समझ में आई राम बहादुर पटेल जी के माध्यम से कि आप लीडर हो, आप ट्राइकोट से ही आना 3 मशीन के साथ। और जब धंधा समझ में आया तो साथियों में 3 मशीन से फिर 1 मशीन तो ले चुका था। 1 साल पानी पिया, 8 महीने डेमो करते रहे, लेकिन फिर वापस मैंने घर की 2 आईडी और लगाई, क्योंकि बिजनेस समझ में आ गया था कि यहाँ पर दम बहुत है। और उसके बाद हमने डेमो दिखाना चालू किया और डेमो दिखाते 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 वो कब इतने लोग आ गए पता ही नहीं चला। अब देखिए आपके साथ भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर इस मीटिंग में मैंने सीखा बहुत लोगों से। हमारे निमाड़ में जिनको भीष्म पितामह कहा जाता है, शंकर लाल जी वर्मा, माध्यम से शुरुआत हुई थी चौधरी जी को, उन्हीं के माध्यम से चौधरी जी का पदार्पण हुआ था जी। तो उन्होंने एक वीडियो दिखाया था, क्योंकि इंदौर में कोणार्क, तो वो कोणार्क होटल नहीं बोलना चाहिए, उसको केंगन होटल बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा वहां केंगन के लोग आपको दिखेंगे, इंदौर में आ जाएंगे। तो उस होटल में हम लोग आए और इतना मतलब गैदरिंग हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन थे उनको बोला गया कि भैया आप लोग खड़े हो जाइए, और खड़े होने की जगह नहीं तो आप लोग बाहर बैठो। तो हम लोग बाहर बैठे। अब योग सहयोग से भीष्म पितामह के पास बैठने का मौका मिल गया मेरे को। हैसियत तो नहीं थी बैठने की, लेकिन खड़े कब तक बैठ गया। तो उन्होंने एक वीडियो दिखाया, क्योंकि मेरा ग्राउंड है और यहाँ एक व्यक्ति नाच रहा है, अकेला नाच रहा है अपनी मस्ती में, सारे लोग उसको देख रहे हैं, नाच रहा है मस्ती में। अब नाचते 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 जब अच्छा म्यूजिक होगा तो यार चलो एक ठुमका हम भी लगा दे, तो वो 1 से 2 हो। बातों से, अपनी चाल से, अपने कपड़ों से एक ही चीज नजर आई थी, केंगन 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 केंगन। खून का एक कतरा भी निकल जाए तो उसमें बोले केंगन नजर आना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, किया जाएगा उसको। फिर हाड़ा जी की जब मीटिंग हुई तो हाड़ा जी चीज सिखाई, उनकी एक टैगलाइन मुझे तो अच्छी लगती है कि छेड़ो तो छोड़ो मत, छेड़ो तो छोड़ो मत, तो छेड़ो ही मत। और ये जो 3 फीट का दायरा होता है ना, ऐसे कहीं भी खड़े हो जाओ आप, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, चाहे वो राजवाड़ा हो कि सनावद का मोटक्का चौराहा हो, 3 फीट में जो नया आदमी दिखे अगले 1 मिनट के अंदर उसका मोबाइल नंबर आपके पास आ जाना चाहिए। और ये कला है मेरे पास, चाहे वो बस स्टेशन हो कि प्लेन हो, कहीं भी हो, आप चाहो तो अगर किसी को डेमो देखना मेरे कैसे नंबर आएगा, फटाफट उसका नंबर आ जाना चाहिए। क्यों कि देखिए अगर 2 लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं ना सुखदेव जी, ऐसे ठीक है, अब एक ऐसा मुंह कर लिया और एक ऐसा मुंह कर लिया तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके सामने यूं है तो सबसे पहले आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन का इंतजार वो भी कर रहा, आप भी कर रहे हो। क्या बात भाई, सब ट्रेन आई थी, बोलो ना। वो तो बोले हाँ यार मैं भी बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा चलो, कहाँ से? दिल्ली? अरे क्या बात, मैं भी तो दिल्ली से ही हूँ। आप दिल्ली में कहाँ? करोल बाग? अरे मैं भी वही पास में हूँ। क्या बात कर दी, चलिए क्या करते हैं आप, पूछ लो। मैं ये करता हूँ सर, मैं भी ये काम करता हूँ। चलिए फिर कभी दिल्ली में मिलेंगे, तो फिर एक काम करते हैं, आपका नंबर
सबका अपना अपना तरीका होता है। ले लो इतनी देर में नंबर। अब पता चला यूं है और आप बोल ही रहे हो तो वो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि हम तो मार्केटिंग वाले हैं ना, हमको तो रोज नए कॉन्टेक्ट बनाना है। अगर ऐसे मुंह करके खड़े रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हमने तो क्या किया है कि जब उखल में सर दिया तो मुसल से क्या डरना। भाई क्या करेगा आदमी, ज्यादा से ज्यादा ना बोलेगा ना, नंबर नहीं देगा। नहीं दे तो मत दे, तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई तो मिलेगा। दिन भर में 3 लोग के नंबर आपके पास लेना है। अब देखिए, जब नंबर आपके पास आएगा तो यहाँ पर आपकी स्किल काम करेगी। जैसे मैं एक चीज बताऊं आज आप लोगों को, हमारी और श्रीराम जी की 300 डिवाइस की डील आज भी मुंबई में चल रही है, आज भी जारी है। क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो डील होगी, क्योंकि वो व्यक्ति मुझे लगातार देख रहा है कि अरे बंदा क्या कर। मुंबई गए थे, मुलाकात हुई, लेकिन उनके पार्टनर के साथ मुलाकात भी हुई। 3 दिन हम लोग जानते हो कि मुंबई में खाना सस्ता है, रहना महंगा है। में था पहले, वहां पर सिखाया गया था कि जब भी किसी नए शहर में जाओ उसकी टॉप प्रॉपर्टी में स्टे करना चाहिए आपको। और मुंबई में कई टॉप प्रॉपर्टियां हैं, उसमें से अंधेरी ईस्ट में हमने एक प्रॉपर्टी चुनी थी। लेकिन जो भी वहां खर्चा नहीं, वहां पर निवेश हुआ था हमारा। तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी अननोन लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर आपके पास आते हैं ना, वो 101% उनके आने के चांस हैं, आपके साथ आएंगे ही आएंगे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आएंगे ही आएंगे। दूसरा सबसे बड़ी चीज काम है दादा के नुस्खे। जो दादा के नुस्खों को अपनाएगा वो कभी अस्पताल नहीं जाएगा। क्या बात है। 1% ये सच्चाई है, जो दादा के नुस्खों को अपनाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा। फिर हमारे चौधरी जी ग्रेट लीडर सनावत चीजें सीखी। उन्होंने सीखा कि सपने लिखो, और मैं कहता हूं सपने लिखना भी चाहिए, लेकिन सपने देखना भी दिखाए कि सपने देखो, सपने लिखो। और सपने देखना है तो काहे से देखो, अपनी जागती आंखों से। जैसे मैं और श्रीराम जी, देखिए शुरुआत मेरी हुई थी जब ये फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट आया ना। मैं आपको बता दूं कि जब फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट आया तो मेरे पास भी बाइक थी, श्रीराम जी के पास भी बाइक थी। लोग जब मैनेजर बने ना तो हमने कहा लड़के भी ऑफिस बाइक से आएंगे, हम भी बाइक से आएंगे, मजा ही नहीं आएगा। फिर कार खरीदते। उस समय 800 का जमाना था, 800 ली। लेकिन अब चूंकि आप सब जानते हो कि निमाड़ भयंकर तपता है, तो एक सीजन तो निकाल दिया। अगले सीजन मैंने कहा यार, वो जोशी जी कार में बैठते थे मामूल सर की, कि यार वो ठंडा ठंडा होना चाहिए गाड़ी, मतलब ये नहीं मालूम चला वो एसी होता है। उनकी गाड़ी में ठंडा क्यों, अपनी गाड़ी में ठंडा नहीं। हमारे सुशील भैया शायद कॉल पे होंगे, बोले यार सर इनकी गाड़ी से तो उतरने का मन ही नहीं करता। फिर हमने ली, मैंने खुद ने वो गाड़ी ली। उसके बेचने के बाद में मैंने ली अल्टो एलेक्साई। उसके बाद स्विफ्ट ली, और जब स्विफ्ट में चलते थे श्रीराम जी को बोलता था श्रीराम जी बुलेट लेना यार। अरे बोले क्या पागल आदमी यार, स्विफ्ट में बैठा और बुलेट लेना। मैंने कहा उसकी आवाज से बहुत प्यार है मेरे को, तो बुलेट भी ली। और घूमते आज भी, इंदौर में भी घूमते, कहीं भी, केवल घूमने के लिए बस। क्योंकि 2017 में ली और अभी तक के मात्र 13,000 किलोमीटर चली है, तो आप सोचिए कितनी चलती होगी। और एक शुरू से सपना था 7351, मेरा फ्रेंचाइजी कोटा साथियों। मैंने जो भी गाड़ी ली उसी नंबर की ली, और ये भी सोच के रखा है कि जो भी लूंगा उसी नंबर की लूंगा। वो नाम का तो कोई है ही नहीं। अगर भौरे को कोई बोल देता कि तू उड़ ही नहीं सकता, तो शायद वो उड़ नहीं पाता। किसी कॉलेज में जाके बैठ जाता, क्योंकि न्यूटन का नियम काम करता है, तो शायद उड़ नहीं पाता। इसलिए असंभव है ही नहीं दिमाग। देखिए चौधरी ने बोला कि सपने लिखना है, ठीक, अपने गोल भी लिखना है, आपको गोल लिखना है, ठीक। उसके बाद कई बार चौधरी ने बोला है, मैंने बोला है, शायद किसी ने लिखा नहीं लिखा, लेकिन एक बार लिखने की कोशिश करो। अपनी 5 अच्छाइयां लिखिए आप, अपनी 5 अच्छाइयां लिखो कि आप में 5 कौन से अच्छे गुण हैं जो आपको पसंद है। आप लिख लो, मेरे को सुबह गुलाब जामुन खाना का पसंद है, गुलाब जामुन खाना पसंद, लिख लो। पोहा जलेबी खाना पसंद है। अब ये मत लिख लेना कि मैं फला हीरोइन से शादी करूंगा, वो संभव नहीं होगा। अच्छा ही है लिखो आपकी। फिर एक पेज पे आप लोग लिखिए अपनी 5 कमियां, अपनी 5 कमियां भी लिखो कि कौन कौन सी कमियां है आपकी, और अगले दिन से उन कमियों पे काम कर दो, परिवर्तन आएगा। अगले, मैं जिस कॉन्सेप्ट में था, विजय टॉक सर वहां पर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी एक चीज
सिखाई थी मुझे कि कोसा जी सबसे बढ़िया, अगर नहीं कहीं समझ में आए तो एड़े बन के पेड़े खाओ, कोई काम समझ में नहीं आए तो एड़े बन के पेड़े खाओ। 8 महीने तक इस आशीष कोशा ने, जब श्रीराम जी ने डेमो के चल गिल्लास धोए, श्रीराम जी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के गया था, वो आरपी में पिन बैठ गया, तो मुझे मालूम था कि अगर अच्छा ड्राइवर बनना है, बेस्ट नंबर लेना है, तो एक क्लीनर तो बनना पड़ेगा ना, हेल्पर, हाथ काले पीले करने ही पड़ेंगे। बताओ, फिर हमने पहले उनको बिजनेस बता दिया, तो उसी दिन उन्होंने डिसीजन क्या लिया, 3 मशीन से करेंगे काम, तो यार 7-8 लाख लगा भी देंगे तो थोड़ी ना है, इसके हम गलत हो नहीं रहा है। और उसी दिन शाम को, शायद दूसरे दिन की बात थी, दूसरे दिन जब उनको डेमो दिखाया, तो सर ने हमको लिस्ट बताई, मेरे पास इतने लोग हैं, इनको अपने को डेमो करना है, क्योंकि सर ने स्पष्ट बोला था, क्योंकि चूंकि कंप्यूटर में हार्डवेयर इंजीनियर है और वाकई में उनके पास समय की बहुत कमी है। इतनी मेहनत की उन्होंने, मैंने उनका स्ट्रगल देखा है कि जब सुजुकी थी तो उस पर बैग लेके बारिश, ठंड, गर्मी, बरसात इंदौर आते थे। श्री राम जी को पता है, पुराने कंप्यूटर ले जाओ, मीन प्रेमी से साफ करके, एक जमाना था वो बड़े बड़े डिब्बे का, लेकिन आज वो बैठते हैं, फिर भी लोग वहां फुर्सत नहीं है, वो वहीं बैठे बैठे काम। जब सर को समझ में आ गई तो वो भी 3 मशीन से आए। दूसरा, अभी एक साथी से और बात चल रही है, यहाँ पर नंद किशोर सोलंकी जी मौजूद है, हमारे दादा भाई बोल सकते हैं उनको हम, काफी हमारे सहारा के भी सीनियर लीडर हैं। जब, क्योंकि देखिए वो व्यक्ति की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे कि पिछले 6 महीने से वो जूम पे आ रहे हैं, और अभी 8 दिन पहले डिवाइस इंस्टॉल हुआ है, और उनके साथ में नहीं है, हेल्थ के लिए आए थे, लेकिन आज वो हेल्थ और वेल्थ दोनों पे काम कर रहे हैं। तो मेरा सभी से एक अनुरोध है कि कम से कम 1000 दिन तो आप लोगों को देना ही देना है। 1000 दिन के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या होगा आपके साथ। दूसरा, श्री राम जी से सीखा है, क्योंकि मैं 20 साल से साथ में हूँ, ठीक है, एक बड़े भाई की तरह हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। उन्होंने बोला कि कोसा जी सबसे पहले सिस्टम से प्लग हो जाओ, सिस्टम से प्लग हो जाओ, सिस्टम आपको खुद आगे ले जाएगा। और इसका एक एग्जांपल, जो जो लोग मुंबई गए वो लोकल ट्रेन का समझ लो। आप भीड़ में खड़े हो जाओ, आप डब्बे में अपने आप अंदर चले जाओ, आप भीड़ में खड़े हो जाओ, डब्बे से अपने आप बाहर हो जाओ। तो इससे ये केंगन के सिस्टम में हाथ हो जाओ, जूम मीटिंग अटेंड तो करो, 24 तारीख का इवेंट तो देखो, 17 तारीख को नासिक में वहां तो पहुंचो,
अभी सत सागर में भी है, वहां तो पहुंचो, घर से निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। फिर सिस्टम से प्लग हो जाओ। इसके बाद कभी भी जीवन में, श्री राम जी ने बोला मेरे को बहुत पहले बोला था कि कोसा जी कभी भी खर्चे कम मत करना। मैं आज भी उस लाइन पे कायम हूं, कभी भी जीवन में मैंने खर्चा कम नहीं किया। लेकिन एक बात और सिखाई थी इसके साथ साथ कि भैया इनकम को भी बढ़ाते रहना, खर्चे कभी नहीं कम करना है, लेकिन इनकम को भी बढ़ाते रहना है, तो वो सारी चीजें हो जाएगी। अब हमारे इस फील्ड के क्या बोल सकते हैं, बालकर जी को, प्रेम बालकर जी, उनसे मैंने सीखा है। वो कहते हैं कि मुंह में शक्कर और माथे पर बर्फ हमेशा होना चाहिए, और पाँव में चक्कर। किसी भी व्यक्ति से बात करो ना तो मुंह में शक्कर ऐसा लगना चाहिए कि यार क्या बात है। ये है प्रेम भाई। और माथे पर बर्फ और पाँव में चक्कर। अब इन सब का अगर एग्जाम्पल दूं तो जितने लोग हैं, अगर प्रयास कीजिए कि 30 सेकंड के लिए आंख बंद करके भोलेनाथ का चेहरा लाने का प्रयास कीजिए अपनी आंखों के सामने। 30 सेकंड के लिए आंख बंद करें हम सब लोग, और भोलेनाथ का चेहरा, यस खोलिए। जय श्री राम जी। जी अब इसके पहले एक बात बता दूं कि मैं साथियों, एक ही व्यक्ति ऐसा है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है और बहुत पीछे। अब उसको देखना हो तो पड़ोस में अपने बच्चे को, श्रीमती को बुलाओ कि आईना लेके आओ और देख लो। सिर्फ एक व्यक्ति, बाकी कोई नहीं, आप स्वयं। और अभी भोलेनाथ का जो मैंने आपसे जिक्र किया, अब मैं अगर श्री राम जी से पूछूं तो भोलेनाथ के क्या क्या धारण किए सर, बताएंगे थोड़ा सा? सुखदेव जी, श्री राम जी। जी, उनकी जटाएं और जटाओं पे गंगा है, गले में ओके सर्प है, और ओके जटाओं पे चंद्रमा है। और उनके अगर राइट साइड देखेंगे, ठीक है, तो मोर भी है, उनके जो पुत्र है उनका मोर है, और गणेश जी जी, का जो वाहन है वो चूहा है। चूहा। और अगर वो मृगशाला पे बैठे हैं, जी, दूसरा तीसरा नेत्र खुल जाए तो प्रलय प्रलय आ सकता है। प्रलय, जटाएं खोल दे तो पूरा महाप्रलय, मतलब जी तांडव करे। लेकिन देखिए उनका नाम क्या है, भोलेनाथ। अब गणेश जी का वाहन है चूहा, और चूहा बोलता है किसको? मोर को। यार ये सांप नीचे आके कि खा नहीं जाए मेरे को, क्योंकि खा जाता है सांप चूहे को। लेकिन अगले पर मोर क्या बोलता है पता? अरे तू टेंशन मत कर, मैं हूं ना। क्योंकि सांप को किससे डर लगता है? मोर से। और हम लोगों को इस तस्वीर से मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भोलेनाथ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, वो अपने आप में भोलेनाथ है। मतलब अगर तांडव करे तो सब तहस महस कर सकते हैं। इसलिए आप जो केंगन में आ गए ना, आप अपने आप को, क्योंकि जब मार्केट में जाओगे ना तो कई तरह के लोग कई बातें करेंगे, कई बातें ऐसी होगी जो हो सकता है आपके आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली भी वो लोग करेंगे। लेकिन हमको उस भोलेनाथ की छवि की तरह, क्योंकि अभी तो देखो एक पंडित जी शुक्रिया अदा करें उनका, जो पिछले 3 साल से एक संदेश दे रहे हैं, मैं डेमो में बोलता हूँ, अभी उस पर भी आऊंगा कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो हम भी घर में जाके क्या बता रहे भाई, सारी समस्याओं का हल ये हमारा एक लोटा जल, यही तो बता रहे हैं। तो वैसी छवि हमको भी रखना है मार्केट में। और आप धीरे 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 देखिए आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अब मेरी इस, या तो आपसे ही
लेकिन वो डेमो नहीं देखे, जैसे मोहन जी करता दिला रहे हैं। मोहन जी ने भी अयोध्या में कीमत सुन ली थी श्री राम जी से, और जब श्री राम जी उनको लिंक देते थे तो बोले यार कौन जूम में बैठे, कोई नहीं बैठता है, क्योंकि व्यक्ति का ब्रेन क्या है 45 मिनट से ज्यादा काम नहीं करता उसके बाद में, ठीक है। लेकिन जब संतोष जी को एक बार ग्वालियर में प्रेजेंटेशन डेमो था, तो मैंने कहा भैया आज तो जाओ। अरे हमको पता है भाई 3 लाख की मशीन कौन लेगा आपको। अरे मैंने कहा नहीं सर। हाँ राम सर ने बहुत अच्छा मैसेज टाइप किया, थैंक यू सर। तो श्रीवास्तव जी मना कर गए, तो मैंने कहा एक काम करो भैया, आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला देता हूँ, आप तो आ जाओ बस। क्योंकि मैंने सुना था कि जो गूगल या फेसबुक की शुरुआत करी उसके 5 दोस्त आए थे, 5 में से 1-2 रह गए थे, बाकी तीनों ने मना कर दिया, तो मुझे पता था। अब संतोष जी 5 लोगों को लेकर के आए, और उस 5 में से अकेले सर भैया को समझ में आ गई कि यार ये चीज तो है आशीष। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज वही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कि कहाँ से कैसे करेंगे। लेकिन ईश्वर का कुछ आशीर्वाद हुआ कि एक डिवाइस उनके घर हमने इंस्टॉल किया, और उस इंस्टॉलेशन में राम रतन जी ने ग्रुप डेमो दिया था सेवड़ा में, उसी की बदौलत सेवड़ा में अच्छी खासी टीम तैयार हुई। मोहन जी भी थे वहां पर। मतलब वो सफर तो ऐसा रहा 3 दिन का कि न सोए न जगे, बस चलना चलना चलना। और जब संतोष जी के यहाँ डिवाइस लगी तो उन्होंने ये कहा था कि यार सेवड़ा में तो कोई लेगा ही नहीं, लेकिन मुझे यकीन था कि भैया सेवड़ा में भी लोग लेंगे, और आज सेवड़ा में भी लोग ले रहे हैं। उसके बाद में हमारे जो सहारा के गुरु रहे अमोल जोशी जी भी हमारे साथ आ चुके थे, और धीरे धीरे करके फिर ग्वालियर में भी टीम बनी, भोपाल में भी टीम बनी, आपके खंडवा में मोहन जी ने खंडवा शिफ्ट हो गए सिर्फ टीम के लिए, क्योंकि बेटी भी पढ़ाई में थी, बेटा अंबाला में जॉब करता है, और सिर्फ बिजनेस के लिए खंडवा, तो वहां मेहनत करके अच्छी टीम बनाई। और हमारे ऐसे सहारा के कुछ साथी रहे जो अभी भी रास्ता देख रहे हैं, अभी भी रास्ता देख रहे हैं। लेकिन अब हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है साहब। देखिए मैं तो सीधा सा बताऊं आपको, ये मेरा तरीका है, अगर आप अपनाओ नहीं अपनाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर अपनाएंगे तो हो सकता है आपको सफलता मिले, क्योंकि सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता है। जो व्यक्ति जिस रास्ते चले जाए वो सफल। जो लोग निमाड़ से वो जानते हैं कि हमारे यहाँ एक पवित्र स्थान है, और जी सर, सर कुछ मैसेज दे रहे हैं, मैं बाद में बता दूंगा। सर भी को-होस्ट हो गए बराबर। तो एक पवित्र स्थान है, उसको नागलवाड़ी, श्रीराम जी गए होंगे आप भी। एक समय था कि नागलवाड़ी में ऊपर चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। सब लोग अपने अपने हिसाब से जतर कतर चढ़ते थे पहाड़ी पर, और बाबा के दर्शन करते थे। लेकिन अभी वहां पर एक व्यवस्थित रास्ता हो गया है। तो वो जो रास्ता था ना, उसके पहले सफलता कोई रास्ता नहीं भाई, जो जस्ट चढ़ जाए वो सक्सेस हो गया। लेकिन ऐसे ही हमारे सीनियर लीडर वैभव दादा, राम बहादुर पटेल साहब, हाड़ा जी ने ये जो किंगन ग्रुपी है ना अभिलट, उस पर एक पाथ बना दिया, एक रास्ता बना दिया बढ़िया से, कि भैया सबसे पहले डिवाइस ले लो, जूम मीटिंग में आओ, डेली जहां भी आरटीपी हो रही है, जहां भी वाव एकेडमी के प्रोग्राम हो रहे हैं, उस प्रोग्राम में आओ तो आप शिखर पर जाओगे ही जाओगे। क्योंकि यहाँ पर हमको नॉलेज मिलता है कि खाने के पानी के साथ खाने में क्या बदलाव करना है। जब हम जाएंगे तो ये सारी चीजें हमको मिलेगी। अब देखिए, चूंकि कहानी बड़ी लंबी है, समय का भी हमको ध्यान रखना है। अब मैं आता हूं सबसे पहले डेमो पर, डेमो किट पर। अभी अगर आपके घर में शादी है, श्रीराम जी, मोहन जी को थोड़ा सा अनम्यूट कर दो। जी मोहन जी को अनम्यूट कर रहा। यस मोहन जी, माइक बंद है मोहन जी आपका? ठीक हो सर, एक मिनट। हाँ हाँ आराम से। मोहन जी है, नहीं तो और भी हमारे अमित भाई हो तो उनको कर दीजिए जी। क्या बात है, अमित जी है क्या? चलो मोहन जी आ गए। मोहन जी सर, अगर मान लीजिए हमारे घर में शादी है तो हमारा गेटअप कैसा होगा? हमारा गेटअप शादी के हिसाब से पूरा जो है लग्जर वाला होगा जी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप लोग डेमो करने जाए, आपका गेटअप वैसा ही होना चाहिए कि मेरे घर में शादी है। बिल्कुल शानदार। क्यों कि जरूरी नहीं है कि आप 5000 मीटर का ही कपड़ा लेके आओ, कोई जरूरी नहीं है।
आज के समय में 1,000 से लेके 1,500 रुपए में भी अच्छी ड्रेसें तैयार होती है। सही है। आप देखिए ना, ब्लेजर पहनो, टाई लगाओ, फिर देखो जिस व्यक्ति, जिस गली मोहल्ले में, जिस शहर में जाओगे, पूरा उसका ऑरा ही चेंज हो जाएगा। उस व्यक्ति का पूरा ऑरा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है। अब होता क्या है, लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला काइट कहेगा यार टाई लगे लियो, देखो होशियार बड़ी बन, निमाड़ के लोग, ऐसा निमाड़ी में बोल रहा हूं। तो लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो दिन ही खराब है। इन सब बातों को एक चिट्ठी बनाओ रोज, और हर गली मोहल्ले पर नगर पंचायत, नगर निगम ने कचरे के डब्बे बना रखे, वहां पे डाल दो रोज, और फिर घर से निकलो डेली। सोचो ही मत, क्योंकि रतन टाटा साहब कहते हैं कि अगर आपके पास 10,000 रुपए की गड्डी है और अगर एक नोट उसमें से गिर गया तो दिन भर, राठौर साहब, 9,900 रुपए को आप संभालोगे कि वो 100 रुपए का गम मनाओगे। श्री राम जी, आप जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं कोसा जी, कि बहुत सारे साथी वो शायद 100 रुपए का गम मनाएंगे, मगर हमको खुशी 9,990 की होना चाहिए कि वो बच गए। क्योंकि देखिए, जितने नए साथी, मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप डेमो में जाते हो ना, डेमो के लिए घर से, तो होता क्या है कि जाते तो बड़े जोश में हैं, और पता चला उसने क्या बोला, अरे भैया सोए घर में, भाभी ने बोला भैया तो है ही नहीं, भैया तो है ही नहीं, या डेमो देख लिया, पूरा डेमो देखा, आप घर में गए, आपको चाय दिया, आपको नाश्ता दिया, आपका पूरा प्रेजेंटेशन देखा, मशीन महंगी, ठीक है, किट साइज महंगा है, तो हमारा प्रॉफिट भी तो बड़ा है, और उसने मना कर दिया, ठीक है देखते सोचते, तो क्या बोलते पता है, मेरे को मना किया, मेरे को, आशीष कोशा को, भैया कहाँ मना किया, आपको तो उसने चाय पिलाई, पानी पिलाया, नाश्ता करा, और बोला कि भैया दोबारा आना, काहे के लिए आना, पीडीसी, पोस्ट डेमो काउंसलिंग। लेकिन हमारे कुछ साथी पीडीसी में भी, हाँ शर्मा जी घर पे हो क्या, क्यों, अरे वो डेमो किया था ना तो सर आए मिलवाना है, नहीं यार आज तो शादी में जा रहा हूँ यार, मौसी लड़की की शादी, ले साहब, मिलेगा ही नहीं। हमको सिखाया जाता है कि डेमो या फॉलोअप जो पीडीसी होता है उसमें फोन नहीं करना। मैंने अभी एक बार सुना था राम रतन भैया से कि एक व्यक्ति का शायद 65 बार फॉलोअप किया, 65 बार। अब बताओ, कोई हो सकता है, कर सकता है क्या, मोहन जी? सही है सर, फॉलोअप तो करना पड़ता है। और क्योंकि देखिए, फॉलोअप इज फॉर्चून, इस बिजनेस का नियम है, फॉलोअप इज फॉर्चून, कोई सा बिजनेस हो फॉलोअप जरूरी है। अगर आप फॉलोअप करेंगे तो मेरे साथ चंचल वैष्णव जी 24 महीने बाद इस यात्रा में आए, दिनेश जी बिरले 36 महीने में आए, मेरे खुद के जीजा जी जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पूरी टीम के साथ आज बैठे हैं, वो भी 3.5 साल बाद आए हैं, श्रवण पटेल जी बामंदी से। तो यहाँ पर आपको फॉलोअप करना है, लेकिन आप जिस घर में जाओ ना, उस घर में आपका किट भी दिखना चाहिए कि आपका किट कैसा है। जैसे परिहार साहब है, परिहार साहब मध्य प्रदेश पुलिस से हैं, तो परिहार साहब अगर किसी चोर को पकड़ने जाएंगे और ब्लेजर वगैरह में जाएंगे ना, तो कोई मायने नहीं रखे, लेकिन परिहार साहब ने अगर वर्दी फंसा ली, गन रख ली, टोपी लगा ली, तो फिर देखो हालत खराब हो जाएगी अच्छे व्यक्तियों की। वेशभूषा का बहुत बड़ा रोल है। आपका किट इतना शानदार होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि उसके घर गए और वो लिटमस का ढक्कन नहीं खोला है, वो बेटाडी नहीं पूरा फैला हुआ है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसके घर में क्या लेके जा रहे हो, क्या देख आ रहे हो, आप ये देखो, घर से चेक करके जाओ साहब। जब भी डेमो करने जाओ आप अपना किट पूरा चेक करो। अब यहाँ बहुत सारे साथी बोलेंगे सर वो 2,78,500 का आरटीजीएस किया, आरओ लिया, और वो 7,500 का ओआरपी, तो क्या करे सर, देंगे क्या श्री राम जी? अरे भैया मुझे एक चीज बताओ, बुरा मत मानो, मेरी भी डिवाइस गई, आपकी भी डिवाइस आज नहीं कल परसों जाएगी, तो क्या श्री राम जी को 7,500 रुपए दे दोगे क्या उसमें से? थोड़ा लगाओ, आप बिजनेस में लगाओ। वही बात आता है कि हमारे घर बिटिया की शादी होती है तो हम पत्रिका कितनी छपवाते हैं,
अगर 1500 देना है तो हम 2000 छपवा लेते हैं। दूसरा, खाना अगर बनवाना है हमको शादी में तो 1500 लोग आएंगे ना, तो हम लोग बोलते हैं, नहीं यार भाई कभी बढ़ सकते हैं। अब वहां पर क्या होता है बताओ, अगर किसी कारण से 100-200 लोग नहीं आए तो वो कितना व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जितने भी लोग हैं, ऐसे नए लोग हैं जिनके पास ओआरपी दी, तो ओआरपी ऑर्डर करो। ओआरपी मीटर ऑर्डर करना ही करना है, वो आपका एक निवेश है, कोई खर्चा नहीं है, यहाँ पर कोई खर्चा होता ही नहीं है। अच्छे से शूज खरीदिए, कम से कम 2 जोड़, 2-3 जोड़ कपड़े सिलाइए। और अभी तो ऑफर चलते हैं यार, इंडिया में तो ऑफर की भरमार है, एक के साथ 3 फ्री। आप जाओ तो शोरूम विजिट तो करो जरा। हाँ, 7,000 का ब्लेजर है तो बोले 3,500 में दे, और हमारे जैसे लोग पहुंच जाए 2,000 में ले आते। हम तो बोलते तू एक तो दे, 1200 लोगों की टीम है पगले। बोलता ठीक है यार सर, आप लेके तो जाओ। तो ये हमारे अपने आप पे निवेश होगा। उसके बाद में फॉलोअप आपको करना है व्यवस्थित, और धीरे 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 आप लोग सीखे। अभी जैसे हमारे लीडर बार बार बोल रहे हैं हम लोग को कि एक शिक्षे को, अभी शायद राम सर ने एक मैसेज दिया, राम सर ही उस चीज को बताएंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि कल से ग्रुप में आ रहा है कि बिहार से बस आ रही, छत्तीसगढ़ से बस आ रही, तो मेरे को एमपी से तो ट्रक जाना चाहिए भर भर के भोपाल, क्योंकि वो शायद 24 घंटे कहेंगे, 12-24 घंटे का, और हम लोग कितना करना है, अगर हम लोग सनावद में भी है तो बड़ी मुश्किल से 6-7 घंटे का। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि 1500 लोग जो उस इवेंट में जाएंगे, आप ऐसे साथियों को अगर इवेंट में लेके चले जाओगे जिसको आपने केवल डेमो दिखा दिया, क्योंकि देखिए यहाँ सारा इवेंट दादा मेहनत कर रहे हैं, रामदत्तन जी कर रहे हैं, अनिल भैया कर रहे हैं, राम सर कर रहे हैं, महेश सर कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रमोट किसको करना है, हमको। ये प्रोग्राम किसका है, अपना। आपके घर में शादी है और आपकी मामा की लड़की नहीं आएगी तो कितने फोन लगवाते हो रिश्तेदारों से। ऐसे ही ये समझो कि एक प्रोग्राम है और फोन लगाओ उसको, कुछ भी काम हो छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको। ये मैंने रेलवे का टिकट करके भेज दिया, मैंने फ्लाइट का टिकट दे दिया, आपको आना है। क्यों? कि वहां पर जो मिलेगा शायद उस व्यक्ति को कभी आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि एक एंगन बिजनेस में आ जाओ, क्योंकि वहां पर हेल्थ भी दिखेगा और वेल्थ भी दिखेगा, और आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके सपने पूरे हो गए हों। अब एक सर ने लिखा है कि जिनको डेमो ने दिया, आज क्या तारीख हुई है, 16, इवेंट 24 को, डेमो दिखा दो। दूर है तो 15 मिनट वाला वीडियो पहुंचा दो उनको, व्हाट्सएप पे पहुंचाओ उनको। तो ये तो प्रश्न ही नहीं, जिन्होंने डेमो नहीं देखा उनको डेमो दिखाओ, और अगर नहीं भी डेमो देखा हो तो उसको बोलो चलो कि ना मजा आएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना यार, सुबह का नाश्ता का खाना और रात का डिनर और बढ़िया चकाचौंध ले चलो। क्योंकि हम लोग मेले में जाते थे, अभी सनावद का मेला आएगा तो उसमें आज भी आएगी, 10 रुपए में 3 रिंग मिलती थी, और इस चाहत में श्री राम जी कोसा जी फेंकते थे कि 50 के नोट पे गिर गई तो 40 तो अपने, तो 10-20 लोगों को लेके, और कभी 2 ही लोगों ने आईडी ले ली तो, और पता चला आप 6 है भैया, कहाँ लगाएंगे, कोई सी भी रो में लगा देंगे, तो सब पूरी टीम का ही वसूल हो जाएगा ना। ये सोच साइकोलॉजी आपकी होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट में लेके जाना है और उसका प्रमोशन कीजिए आप। देखिए 1500 लोगों की कैपेसिटी है, 20 तारीख को बंद हो जाएगा, तो कम से कम हम जितने लोग हैं, एक व्यक्ति हम 10 लोगों को लेके जाए। जैसे सुखदेव जी हैं जो कि नए हैं, तो मैं कहूंगा कि नहीं 10 तो आपकी कार में 5 लोगों की सीटिंग है, तो आप 5 लोगों को लेके जाओ। कल मेरी शौकत साहब से बात हुई थी छत्तीसगढ़ से, तो उन्होंने बोला साहब 36 ट्रेनें रद्द हो चुकी है, 36 ट्रेनें रद्द हो चुकी, कुछ काम चल रहा है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल से आएंगे। ये होता जज्बा। तो वो धीरे 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 आपको सब देंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं श्रीराम जी, उनको अनम्यूट कर दो, उनका सुन ले जरा। फिर मिल गया साहब, बलगाय जी, गुड मॉर्निंग।
जी सर, पटेल साहब। चलिए राम जी, आदि श्री राम जी, इवेंट को लेकर आप से बात रखिएगा कि इवेंट के टिकट ऐसा ना हो कि 20 के बाद अपनी टीम मांगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ब्लैकमेलिंग करना पड़े, क्योंकि 20 के बाद मुझे अपना टिकट भी नहीं मिलेगा, ये मैं लिख चुका हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने खुद के 50 टिकट बुक कर लिए हैं। मैंने अपने स्वयं के प्रोस्पेक्ट को काफी दिनों से नहीं ले जा पाया हूँ। पिछली बार मैंने देखा है कि मैं 10 लोगों को ले गया, 3 लोग ज्वाइन हो गए। अभी मैं 50 को ले जाऊंगा और 25 को ज्वाइन करूंगा। कैंगन जी मलगाय जी। जी दोस्तों, मलगाय जी ने अपनी बात रखी, और वही बात है कि सबसे बड़ा अभी हमारे पास जो अवसर है, ठीक है जी, जीवन में अवसर बहुत कम मिलते दोस्तों, और सबसे बड़ा भी हमारे पास अवसर है वो भोपाल का इवेंट है 24 तारीख का। और इस अवसर को जिसने भुना लिया ना, वो जरूर सक्सेस की स्टोरी लिखेगा, इतिहास लिखेगा। और ये बार बार नहीं ऐसे इवेंट हमको मिलते हैं, भोपाल जैसा इवेंट हमको 2-3 साल में मिलता है, तो हम बहुत सौभाग्यशाली है। लगभग इस जूम पे जुड़े हुए लोग के इस इवेंट के पहले आपकी ज्वाइनिंग हो गई, और हम बहुत करीब है भोपाल के, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे, कहाँ से जर्नी करके लोग आएंगे, 12 घंटे की, 24 घंटे की, 36 घंटे की, और हम मात्र 6 घंटे 5 घंटे में भोपाल पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको है ना सीरियस लीजिए दोस्तों, चाहे सीरियस लेंगे तो इसका सही तरीके से आपके जितने भी साथी जिनको आप चाहते हैं, केंगन में देखना चाहते हैं, उनको सिर्फ इवेंट में बिठा दीजिए, भोपाल के इवेंट में वो आपके साथ होंगे, इतना जरूर मैं दावा कर सकता हूँ। तो भोपाल इवेंट को लेके राम बहादुर जी भी कोई बात रखना चाहते हैं सर, तो जरूर रखें, और हम कंटिन्यू करें इस जूम को। यूपी बिहार की जो बेतिया और इनकी जो 8 की टीम है, उनने 4 बसें वॉल्वो बुक कर ली है और 150 टिकट बुक कर लिए हैं। क्या बात है, मतलब आप उस एक्चुअल हमारी टीम अभी भी भोपाल इवेंट के सही मर्म को समझ ही नहीं पाई कि यहाँ हो क्या रहा है और क्या मिलने वाला है। छोटा सा इवेंट होता है, जरा से इवेंट के बाद भी इतने बड़े लेवल पे उछाल आए हैं, तो ये तो बहुत बड़ा महासमुद्र होने वाला है, मतलब महासमर होने वाला है, संग्राम होने वाला है, जिसमें न जाने कितने क्रांतिकारी वीर योद्धा पैदा होंगे। ये शायद राम सर आ गए हैं, चौधरी सर, चौधरी जी भी आ गए, चौधरी जी भी आ गए। आप को होस्ट है सर। ग्रेट राम रतन जी। इवेंट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कई लोग ये सोच रहे हैं कि पहले हम देख लें कि कितने लोग चलेंगे, फिर उसके अनुसार टिकट बुक करेंगे। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने लोगों को ले चलना चाहते हैं, कितना विश्वास है। आप कोशिश कीजिए, बड़ी गाड़ियां बुक कीजिए, टिकट्स अपनी टीम के लिए पहले बुक कीजिए। अगर ये सोचते रह गए कि हम जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाएगा कितने लोग चलेंगे उसके बाद बुक करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम लोगों का वो टारगेट ही सेट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप 10 लोगों को ले चलते हैं तो 10 टिकट आप अपने पास से बुक कीजिए और 10 लोगों के लिए गाड़ी बुक कीजिए। अगर ये काम कर लिया तो 10 लोग चलेंगे, लेकिन इंतजार करते रहे तो फिर ये संभावनाएं कम हो जाती है। 20 तारीख के पहले जैसे हर बार इवेंट में होता है कि वहां पर टिकट्स मिल जाएंगे, कई लोग बीच में बिना टिकट के भी एंट्री हो जाएगी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर 1 घंटे के लिए भी आएगा तो भी उसको टिकट लेना पड़ेगा। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इवेंट, उसको किसी में भी एंट्री नहीं मिलेगी बिना टिकट के। तो कोशिश कीजिए कि 20 तारीख जैसे राम रतन जी ने बताया, उसके बाद टिकट की संभावना नहीं है। जब लोग बलिया से आ सकते हैं, बिहार से आ सकते हैं, तो हम गाड़ियां भर के अपने पास से तो ले ही जा सकते हैं। दूसरा, एक और संख्या बढ़ाने का तरीका है कि बड़ा वाहन बुक कीजिए, राइट। अगर आपने कोई 20 सीटर या 40 सीटर गाड़ी बुक कर ली है तो खाली तो जाएगी नहीं, आप किसी को भी ले जाएंगे, उसमें अपने परिवार को ले जाएंगे, अपने दोस्तों को ले जाएंगे, है ना, एक पार्टी का बोल के ले जाएंगे, एक पिकनिक का बोल के ले जाएंगे। लेकिन आप अपनी संख्या को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अभी सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं और पूरी संभावना है कि उसके बाद टिकट क्लोज हो जाएंगे, तो कोई चांस नहीं रहेगा फिर टिकट मिलने का। तो इवेंट के बाद एक सवाल हमारे दिमाग में आया कि काश कुछ और लोगों को ले आया होता, काश थोड़ी सी और मेहनत की होती, काश कुछ लोगों को और किसी भी तरीके से इवेंट में ले आया होता। तो ऐसा सोचे, इससे अच्छा है कि हम ये मेहनत कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोपाल इवेंट में बिठाएं। इस सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है और इस इवेंट के बाद पूरे सेंट्रल इंडिया की पिक्चर बदलने वाली है।
तो ओके, राम जी हमारे बीच में है, तो राम जी प्लीज। यस राम सर। पटेल साहब, और आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो देखिए अभी हर तरफ एक ही चीज हो रही है, इवेंट इवेंट इवेंट। क्योंकि मैंने मुंबई इवेंट के में देखा परिया साहब जरा कि मैं एक व्यक्ति के साथ कोसा था आगे क्या, ठीक है, ओके। हाँ। सर नर्मदे, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ पा रही पटेल साहब, रिज्वाइन कीजिए सर, आवाज नहीं आ रही पटेल साहब, आवाज नहीं आ रहा है सर। रिज्वाइन कर लीजिए सर, आवाज नहीं आ पा रहा है जी। हाँ कोसा साहब कंटिन्यू कीजिए, सर ज्वाइन करते तो फिर मैं। जी जी जी, तो मैं यही बोल रहा था कि इवेंट में होता क्या है कि बहुत सारे लोगों की सोच होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इवेंट में अगर आप एक बार एंट्री कर गए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करी है, हो सकता है मैं तो फॉरेन जाके भी करी है, कि वो स्पीकर को जब सुनते हैं ना तो हो सकता है उसकी बातें समझ में नहीं आए, उसकी भाषा समझ में नहीं आए, लेकिन उसका उत्साह समझ में आता है। और वहां से जो उत्साह लेके आओगे वो उत्साह ही आपका काम करेगा। सर को कर दीजिए। सर आगे क्या? यस, सर को सुनते हैं। आ रही सर आवाज मेरी? फिर अपनी बात सर आ रही है। यस सर, नर्मदे है सर। देखिए सर, हाँ जय श्री राम, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। सिंपल सी बात है सर, देखिए कि यहाँ पे जो भी शख्स बैठा हुआ है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बैठा हुआ है ना। एक दिन तो ऐसा आपके जीवन में आएगा जब आप महीने का 2 लाख रुपए, महीने का 5 लाख रुपए, महीने का 10 लाख रुपए कमाएंगे, 2-3 बनेंगे। तो आपको यदि विश्वास है कि भाई आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में 6-2-3 बनूंगा, ठीक है, 10 लाख महीने कमाऊंगा, 20 लाख महीने कमाऊंगा, ये विश्वास लेकर के आज एक निर्णय लीजिए कि मैं अपनी तरफ से इस प्रोग्राम के लिए 10 टिकट या 20 टिकट का पेमेंट अभी की अभी डाल रहा हूं। जैसे ही आप अपने अकाउंट से 10,000 या 20,000 या 30,000 जैसे ही आप डाल दे, मैं गारंटेड बता रहा हूं आपको वो लोग भी दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वो 20 लोग जिनको आप ले जाना चाहते हो, और वो 20 लोगों के पास आप जाना शुरू कर दे। आपने नक्की कर लिया है। जैसे मान लीजिए आपके घर में हमेशा श्री राम पटवारी जी कहावत बोलते हैं कि आपके घर में मान लो 6 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, तो 6 बेटियां के वर मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? मिल जाते हैं ना सर। और आपके घर में यदि 10 बेटियां हैं तो 10 को वर मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ है, यदि आपने आज 20 लोग का टिकट का पेमेंट डाल दिया तो आप समझो 20 लोग मिल जाएंगे आप सर 21 हो जाएंगे, एक टिकट की जुगाड़ करना पड़ेगी। हाँ 21 हो जाएंगे। लेकिन ये जो साहस है एक्चुअली में क्या है, लोग बाग मतलब कहते हैं ना कि बड़ा काम करने के लिए छोटा साहस लेना पड़ता है, लेकिन ये छोटा जो साहस है ना, ये छोटा साहस ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये छोटा साहस लीजिए, है ना, कि मैं अपने अकाउंट से तुरंत अभी 10 मिनट के अंदर 10,000 20,000 जो आपके शिक्षे अकाउंट है उसमें डालिए, मेरा 20 बच गई तो ऐसा वो टिकट का पैसा आपका वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। आप सीनियर से बात कर लेना, वहां लाइन लोग खड़े होंगे टिकट लेने के लिए, राइट। वहां तो ऐसा हो सकता है वो उस दिन 1500 में टिकट बिके, 2000 में टिकट बिके। सर एक चीज और हो जाएगी उसमें, सिंपल कि जिसका लगेगा धन उसका लगेगा मन। वाह, हाँ वाह, मन वही है, ये इंसानी प्रवृत्ति है। जैसे पैसा निकलना शुरू होता है ना, आदमी का अलग है वो शुरू हो जाता है, पूरा अलग हो जाएगा। हाँ है ना। आप पिता जो है अपने बेटे का जैसे 50,000 फीस भरता है
तो बेटे को 4 बार बोलता है तू पढ़ाई कर, कहाँ है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, सही है। ये होता है। तो आप सिर्फ एक काम करें, मेरी मतलब एक पर्सनल रिक्वेस्ट माने या जो भी माने आप, इसको आप तुरंत के तुरंत कर लीजिए। देखना आपके मतलब आपके एक सेल के अंदर वो आ जाए कि यार कहाँ से 20 लोग मिल जाएंगे, मुझे लिस्ट बनाना शुरू हो जाएगा। लेकिन बस पहले आप ये 20,000 रुपए या 30,000, 40,000, 10,000 आप तुरंत ट्रांसफर करो। ठीक है सर, बस यही कहना चाहूंगा। देता हूँ सर। यस सर, हाँ। थैंक यू सर। सर महीने में सिक्के सर 8:30 बजे परियार साहब, जी जी परियार साहब 7 मिनट है, अगर 7 मिनट में किसी साथी का कोई ऐसा सवाल हो जो आज हमने मीटिंग करी उससे रिलेटेड, तो ठीक है, नहीं तो मुझे भी निकलना है और सभी लोगों को अपने अपने काम से आना है। तो 7 मिनट में अगर 1-2 साथी कभी ले सके, ऐसे नए लोग जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं जरूर अगर सवाल का जवाब होगा तो दूंगा। जी हाँ 1 मिनट में बात कर रहा था। जिस व्यक्ति को सिक्के बनना हो, जिसकी 70 मशीन हो तो 30 लोगों को ले जाए, जिसकी 80 है वो 20 लोगों को ले जाए, जिसकी 60 है वो 40 को ले जाए। अगले 3 महीने में सिक्के बन जाएगा यस, अपनी पर्सनल डायरेक्ट में। पर्सनल। हाँ ठीक है ना सर। सर मुझे भी ये था, मैंने राजेश भैया को बोला था जब ज्वाइन किया था कि मैं 100 डायरेक्ट बेचूंगा, और वाकई मेरे पास कांटेक्ट भी है, लेकिन बिजनेस प्लान ऐसा है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कहते हैं कि बच्चे उतने पैदा करो जो संभाल पाओ, तो वो 100 लोगों को मैं कभी जोड़ ही नहीं पाऊंगा, मुझे टीम को देना ही पड़ेगा। आपके जितने भी कांटेक्ट हैं आप लेके जाए। सर जो बोल रहे हैं सीधी सी बात है, मैं तो एक चीज जानता हूं कि अनुशासन क्या होता है। अनुशासन की परिभाषा ये है कि अपने अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना ही अनुशासन है। अगर राम सर ने बोला है कि 20 टिकट करो तो 20 टिकट कर लो, आपको सुई की नोक के बराबर भी पछताना नहीं पड़ेगा। अगली बार आप स्वयं से 40 कर लोगे। परियार साहब, ये सर है शशांक RHS गर्ग। शशांक जी आप अनम्यूट कीजिए। जी गुड मॉर्निंग सर। जी शशांक जी गुड मॉर्निंग। सर आपका जो आपने बताया सर बहुत ही मोटिवेशनल था। मेरे को सर पूछना ये था कि मैं थोड़ा सर प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। प्रॉब्लम इन द सेंस कहीं बैठ जाए तो कैसा होगा? प्रॉब्लम में कहीं बैठ जाए तो अच्छा होगा, थोड़ा सा रुक के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर। सर ये जैसे हमारे यहाँ क्या कोई टीम सपोर्ट नहीं है। कहाँ पर? मैं उड़ीसा से। अच्छा उड़ीसा। उड़ीसा ठीक है। तो यहाँ जो भी करना है वो मुझे ही करना है, और मेरे पास अच्छे खासे प्रोस्पेक्ट हैं जहां पर अच्छा काम अभी होना चालू हो जाएगा। जो मैंने प्लान किया है कि 2024 से मैंने और पीछे नहीं रुकना है, मेरे को रुकना नहीं है। मैंने 1 साल गवाया है कैंगन का, अब वो रुकूंगा नहीं मैं। तो मैं वही जानना चाहता हूँ सर, मैं कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखूं, और जो मेरा कंडीशन 1 साल पहले था वो डाउन हो गया है, वो मैं फिर से पाना चाहता हूँ। जिस जोश में मैं पहले जा रहा था, लोगों के पास डेमो कर रहा था, मैं वो फिर से करना चाहता हूँ। जी तो सर अभी क्या करते हैं आप कैंगन के साथ? मेरा सर कुछ केमिकल का भी काम है और कैंगन है बस। अच्छा, मतलब केमिकल रिएक्शन करा देते लोगों को, है ना? जी 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 जी। अब देखिए सर, मैं आपको बताऊं शशांक जी, कैंगन की शुरुआत हुई थी 2016 में इंडिया में, और शुरुआत करने के लिए एक 21 साल का बालक आया था मिंगवे। और जब मिंगवे आया समीर पोदार साहब के पास, तो समीर पोदार साहब को वहां की भाषा नहीं आती थी और मिंगवे को हिंदी नहीं आती थी जी। तो एक बीच में व्यक्ति था मीडिएटर, जो उसकी भाषा को समीर पोदार साहब को समझाता था। पोदार साहब अपनी बात रखते थे, और वो कुछ दिन रह के चले गया, और फिर पूरा सिस्टम डेवलप किया सर ने, राजन सर ने। और आज हिंदुस्तान में आप देखिए कितनी बड़ी टीम हो गई। अभी आपने बोला कि सर मैं अकेले हूँ, आप अकेले कहाँ हो सर? अभी इस कॉल पर 500 लोग हैं आपके साथ में। टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए सर। सबसे पहला तो जितने भी इवेंट हो रहे हैं वो इवेंट को अटेंड कीजिए आप, और खुद से डेमो करना सीखिए। और डेमो उस व्यक्ति को बताइए जो आपसे डिवाइस कभी नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ आपके मन में भय नहीं होगा सर। क्या भय नहीं होगा कि मैं इसको डेमो दिखा रहा हूँ और ये डिवाइस आपको पता ही नहीं लेगा, लेकिन तलवार की धार आपकी तेज हो रही था सर। बिल्कुल। और एक व्यक्ति को बिठाओ कि ये 500 रुपए ले और मेरी कमियां लिखना,
कि मैंने डेमो में क्या क्या कमी करी, मिल गया। फिर आप देखो धीरे धीरे जी, जी। प्रैक्टिस करो सर, आप प्रैक्टिस। और आपके सीनियर का आप जो बोल रहे हैं ना, तो सीनियर के लिए सर जूम मीटिंग है। आपके जो भी अपलाइन उनको बोलिए, वो जूम पे सारी चीजें समझाएंगे, क्योंकि आज की डेट में पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। आप काम करोगे तो पैसा उनको जाएगा। आप जी, जी, जी। अभी 24 के पहले एक डिवाइस डन करो, आरटीएस करो, देखो 25 तारीख को आपके अपलाइन आ जाएंगे, जी, जी। है ना सर? बिल्कुल सर। जी, नहीं अपने सर, आप को तैयार वो तो कीजिए। मैं बिल्कुल, जी, जी, जी सर, पक्का करूंगा सर। और यस सर, थैंक यू, सर, थैंक यू। आज का मोटिवेशन बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सर, बहुत अद्भुत ओके रहा सर। सर आपका थ्योरी जितना आपने बताया। थैंक सर अभी अपने पास बहुत है, आप चिंता मत कीजिए, 20 साल का अनुभव है, सब देंगे सबको। चलिए कोसा जी, और कोई साथी जी। होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्ग साहब को उनके प्रश्न का आंसर मिला है और कई सारे साथी हैं जो यही सोच रहे हैं कि हमारे अपलाइन आएंगे और काम होगा। तो दोस्तों, लाइन तो बने हैं, आएंगे वो जब उनको समय मिलता है। करना स्वयं से है। जैसे कोसा सर ने बोला ही था कि जो भी व्यक्ति सफल होता है या असफल होता है, वो स्वयं अपने मन से होता है। यदि आप नहीं खड़े होंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आप स्वयं सीखिए। साथियों, अगर बात रखना हो तो चलिए सर, हो ही गया है समय। चलिए हो गया, परिया साहब समय हो गया है। लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि सफलता का एक ही फार्मूला है, सही निर्णय। जो हम सब लोग इस कॉल पर अभी जो है ना, लगभग 300 लोग हैं जो सही निर्णय ले चुके हैं, प्लस सही संसाधन। तो हमारे पास सही संसाधन भी है और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मैं यही कि जितने भी साथी जूम में आइए और भोपाल इवेंट को मिस मत कीजिए आप, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। नर्मदे हर। चलिए दोस्तों, लग जाइए भोपाल इवेंट की तैयारी में। सबको थैंक यू।